डियर स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में केमिस्ट्री से रिलेटेड जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसको कैसे फाइंड करेंगे, आज हम इस टॉपिक के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले चार्जेस या आयंस पता होने चाहिए। जैसे हमारे पास +1 +2 +3 +4 -1 -2 और -3 जो भी हमारे पास चार्जेस या आयंस होते हैं इसको याद कर लेना है। इसके याद करने की जो ट्रिक है हम आप लोगों को इसके पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग उस वीडियो को देखकर आन या चार्जेस कैसे याद करना है आप लोग वहाँ उस वीडियो को देखकर याद कर सकते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना। ठीक है, तो हमारे पास ये आयंस है। सबसे पहले हमको क्या करना, आयंस याद कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमको आयंस याद हो जाएगा तो हम किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, इनमें से बच्चों क्या करना है कि हमको सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या फाइंड करनी है। किसकी? सल्फर की। हम किसी की भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हैं, नहीं कि हम इसमें सल्फर की फाइंड करें। ठीक है, तो जैसे हमको जिसकी भी क्या करना है, जिसकी हमको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है हम उसको क्या करते हैं, उसको x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं मान लिया यहाँ पर लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इक्वल क्या मान लिया मैं, x। क्या मान सकते हो, माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, x है। सभी के लिए हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हमको यहाँ पर जब सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो यहाँ पर देखेंगे कि इस कंपाउंड में हमारे पास जो भी अलग अलग एलिमेंट होते हैं उन सबको अलग अलग लिख देना है। जैसे हमारे पास H2SO4 में H कितने टाइम आया बच्चों, 2 बार आया है, तो क्या कर देंगे 2। और हाइड्रोजन में कौन सा चार्जेस होता है, +1 होता है, आप लोगों को मैं बता चुका हूं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन का क्या होता है +1 इंटू करके लिख देंगे। ठीक है, अब सल्फर को क्या मान के चल रहा हूं मैं, x मान लिया, तो क्या हो जाएगा x प्लस ऑक्सीजन कितने टाइम है, 4 टाइम, तो लिख देंगे 4 इंटू ऑक्सीजन में कौन सा चार्जेस होता है, -2। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, जो हमारे पास ये कंपाउंड लिखा है इस कंपाउंड के पावर में कोई भी नंबर नहीं। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये कंपाउंड के पावर में क्या था, -2 था, तो इक्वल करके क्या लिख देंगे, -2 जो हमारे पास पावर में रहेगा। यदि हमारे पास कोई भी पावर नहीं लगा है तो हम उसके इक्वल में क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, अब इसका मल्टीपल कर दो, 2 × 2 + 1 4 2 जा -8 इक्वल क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, x 2 में -8 करेंगे, ऐड करेंगे तो हो जाएगा -6 इक्वल 0। तो x इक्वल कितना हो जाएगा, +6। ठीक है, तो H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसमें ऐसे फाइंड करना है H2O7 में, तो इसमें क्या करेंगे, H कितने टाइम है हमारे पास, 2 टाइम, तो लिख देंगे 2 इंटू +1 प्लस सल्फर कितने टाइम है, 2 टाइम, तो लिख देंगे 2। और सल्फर के लिए क्या मान के चल रहे हैं हम, x, तो लिख देंगे x प्लस ऑक्सीजन 7 टाइम है, ऑक्सीजन में कौन सा आन होता, -2 इंटू कर देंगे इक्वल 0। तो 2 × 1 = 2 प्लस 2x -14 इक्वल 0। तब 2x इक्वल हो जाएगा 14 और 2 ऐड करेंगे तो -12 हो जाएगा 0। ठीक है, तब 2x इक्वल हो जाएगा 12, तब x इक्वल हो जाएगा 12/2। x के साथ 2 क्या कर रहा, मल्टीपल कर रहा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 2 6 जगह क्या हो जाएगा 12। तो हमारे पास यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +6 हो गया। ठीक है, जैसा हमको इसकी फाइंड करना है N2S4O6 की, तो सबसे पहले इसको फाइंड कर लें। N2S2O3 में किसकी फाइंड करना, सल्फर की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सोडियम मेरे पास, सोडियम कितने टाइम है, 2 टाइम है, सोडियम में कौन सा आन होता है, +1 होता है। ठीक है, सल्फर भी 2 टाइम है, तो लिख देंगे 2। सल्फर के लिए क्या मान के चल रहे हैं हम, x मान के चल रहा हूँ। ऑक्सीजन कितने टाइम है, 3 टाइम है, लिख देंगे 3। ऑक्सीजन में कौन सा होता है, -2 इक्वल क्या कर देंगे, 0। तो 2 + 2x -6 इक्वल हो जाएगा 0। तब 2x इक्वल हो जाएगा -4 इक्वल 0। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल 2x इक्वल 4, तब x इक्वल हो जाएगा 4/2, तो x इक्वल क्या हो जाएगा, +2। ठीक है,
हमको किसकी फाइंड करना है, इसके बाद जैसे इसका फाइंड करना है N2S4O6 माइनस 2 आयन का। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, तो सल्फर के लिए क्या मान के चल रहे हैं, x मान रहा हूं। तो यहाँ पर सोडियम कितने टाइम बच्चों हमारे पास 2 टाइम, तो लिख देंगे 2 इंटू प्लस 1। ठीक है, सल्फर 4 टाइम है तो लिख देंगे 4। सल्फर के लिए क्या मान के चल रहा था x। ऑक्सीजन 6 टाइम है तो लिख देंगे 6 इंटू माइनस 2। अब यहाँ पर ध्यान देना है हमको कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास कोई भी चार्जेस नहीं था, ऊपर कोई भी हमारे पास पावर में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन मेरे पास यहाँ पर पावर में क्या है -2 है, तो इक्वल को उस पर क्या कर देंगे -2। हमारे पास बच्चों क्या करना, जो भी पावर में रहेगा बराबर को उस पर वही लिख देना। यदि पावर में कुछ भी नहीं है तो बराबर इक्वल करके क्या कर देंगे, हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 4x 6 2 जा 12 इक्वल -2। 4x 2 प्लस में है और 12 माइनस में है, इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा -10 इक्वल -2। 4x इक्वल हो जाएगा -2 प्लस 10। ठीक है, -2 प्लस 10। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4x इक्वल हो जाएगा 8। तब x इक्वल हो जाएगा 8/4। x के साथ 4 का इंटू में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 कि इसकी भी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर बच्चों क्या करना, हमको कार्बन की ऑक्सीडेशन फाइंड करना। किसकी, कार्बन की। इसमें किसका फाइंड करना है, मैग्नीज का। तो यही कार्बन के लिए क्या मान के चलेंगे, x, तो क्या लिख देंगे, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इक्वल x। माना कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो कार्बन कितने टाइम है, 1 टाइम है, तो लिख देंगे x प्लस हाइड्रोजन बच्चों कितने टाइम है, 4 टाइम है, और हाइड्रोजन में कौन सा आन होता, +1 होता, तो लिख देंगे 1 इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा, x + 4 इक्वल 0। तो x इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, -4। ये जरूर लिखना है, माइनस में रहेगा तो माइनस लिखना है, यदि प्लस में रहेगा तो प्लस जरूर लगा देना। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमको किसका फाइंड करना है, CH3Cl -2 चार्जेस में कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है, मेरे को फाइंड करना है। तो कार्बन कितने टाइम मेरे पास, 1 टाइम है तो लिख देंगे x। H कितने टाइम है, 3 टाइम तो लिख देंगे 3। और H में कौन सा अंश होता है, +1 होता है। Cl में कौन सा अंश होता है, माइनस। Cl कितने टाइम, 1 टाइम है, और कौन सा अंश होता है, -1। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास चार्जेस क्या है, -2 है, तो इक्वल कर देंगे -2। तब x + 3 -1 इक्वल हो जाएगा -2। तो x + 2 इक्वल हो जाएगा -2। तब x इक्वल हो जाएगा -2 तो x इक्वल हो जाएगा -4। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, CH3Cl2, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड का फाइंड करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। ठीक है, हमारे पास क्या है, अब मैग्नीज डाइऑक्साइड में हमको किसका फाइंड करना है, मैग्नीज का। तो मैग्नीज के लिए भी मान लेंगे लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज। माना मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है मेरे पास, मान लेना है कि मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो लिख देंगे x प्लस ऑक्सीजन कितने टाइम है, 2 टाइम, तो लिख देंगे 2 इंटू -2 इक्वल +2। क्योंकि हमारे पास अंश में क्या है, +2, तो लिख देंगे +2। तो x -4 इक्वल हो जाएगा +2। तब x इक्वल हो जाएगा +2 + 4। इधर आके क्या हो जाएगा, +4 माइनस में है, इक्वल को इस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो x इक्वल हो जाएगा +2 और +4 क्या हो जाएगा मेरे पास, +6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर हमको किसकी फाइंड करना, मैग्नीज की। तो सेम वही लिखेंगे, लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इक्वल x। मतलब मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या मेरे पास, x है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, पोटेशियम कितने टाइम है, 1 टाइम, तो लिख देंगे 1। पोटेशियम में कौन सा होता है, +1, प्लस लिखे या ना लिखें। ठीक है, मैग्नीज को क्या मान के चल रहे हैं, x प्लस ऑक्सीजन कितने टाइम है, 4। ऑक्सीजन में कौन सा होता है, -2 होता है, इक्वल। यहाँ पर मेरे पास कोई भी चार्जेस नहीं है तो क्या कर देंगे, 0 कर देंगे।
तो 1 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल 0, तो एक्स माइनस 7 इक्वल हो जाएगा 0, तो एक्स इक्वल हो जाएगा प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, PH4 प्लस 1 में हमको यहाँ पर किसकी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, फास्फोरस की। तो यही लिख देंगे लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इक्वल x, माना फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, x है। ठीक है, लिख देंगे x प्लस हाइड्रोजन कितने टाइम बच्चों, 4 टाइम, तो लिख देंगे 4 × 1 इक्वल प्लस 1, तो x इक्वल हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल हो जाएगा 1, तो x इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 4, तो x इक्वल हो जाएगा -3। ठीक है, अब इसकी फाइंड करना है HPO3 -2 चार्जेस में हमको फास्फोरस की ऑक्सीडेशन में फाइंड करना है। तो ये लिखेंगे लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इक्वल x, माना फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, x है। तो यहाँ पर H कितने टाइम बच्चों मेरे पास 1 टाइम है, तो लिख देंगे 1 × 1 प्लस फास्फोरस के लिए मान लेंगे x, ऑक्सीजन 3 टाइम है, तो लिख देंगे 3 × -2 इक्वल क्या कर देंगे -2, जो हमारे पास चार्जेस है। तो 1 1 जा 1 प्लस x, 3 2 जा 6, माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस इक्वल हो जाएगा -2। ठीक है, तो x इक्वल हो जाएगा -5 इक्वल -2, तो x इक्वल हो जाएगा -2 + 5, तो x इक्वल हो जाएगा +3। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद सभी स्टूडेंट को ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।